Assalamualaikum viewers, how are you? Hope so you all are will be fine. Today I will discuss the medicine Iron 1 tablet. आयरन 1 टैबलेट क्या है और इसको यूज़ करने के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये मेडिसिन रिकमेंडेशन में लाई जाती है और कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। But first of all, it's a request to all of you, please like, share and subscribe my channel Usman Madni and click the bell icon to receive every new notification of my video। आयरन 1 टैबलेट कौन से पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है और ये बेसिकली क्या है? तो आयरन 1 क्या है? ये एक एंटी अनेमिक मेडिसिन है जिसके अगर फार्मूलेशन की हम बात करें तो इसमें पॉलीसैकेराइड प्लस आयरन कम्प्लेक्स पाया जाता है, यानी पॉलीसैकेराइड और आयरन कम्प्लेक्स दोनों इसमें मौजूद होते हैं और ये टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और ये सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, यानी बड़ों और बच्चों दोनों के लिए ये यूज़ करवाई जाती है। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो ऑर्जी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से इसके यूजेस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास अनीमिया आ जाती है। अनीमिया क्या है? खून की कमी हो जाती है इंसान में, इंसान वीक हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग बहुत स्लो हो जाती है। इस किस्म की कंडीशन में ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, यानी जब भी जिस्म में आयरन की मकदार कम होती है या ज़रूरत के मुताबिक बन नहीं रही होती तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। ये भी एक अनीमिया की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनमें खून की कमी हो जाती है। ज़ाहिर है वो अपने हुजम से ज़्यादा जब होंगे तो डेफ़िनेटली वो डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो वर्किंग है वो बहुत स्लो हो जाती है और उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी ओवरऑल डेफिशिएंसी में जा रही होती है। तो इस किस्म की कमी को या डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? इसमें भी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और उनकी कमी की वजह कोई भी हो सकती है। ओवरऑल भी बॉडी की वीकनेस हो सकती है या ओवरऑल हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा जब प्रेशर होता है वर्किंग का या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क हम कर रहे होते हैं उस कंडीशन में भी जो है वो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। तब इस डेफिशिएंसी को भी पूरा करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ में लाई जाती है। उसके अलावा इस मेडिसिन को आप पेल फेस में यूज़ कर सकते हैं, यानी जब आपका चेहरा पीला हो जाता है या उसकी रंगत पहले जैसी नहीं रहती या उसमें कम्प्लेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल जो बॉडी में वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बीपी का इशू है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर का इशू है या आपका ब्लड प्रेशर खाने पीने के साथ भी लो रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, चलने फिरने में आपको मुश्किल आ रही है या आपको चलने फिरने के दौरान या उतराई चढ़ते वक्त या कहीं भी जाते वक्त आपको चक्कर आते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसी माएँ जो बच्चों को फीड करवा रही हैं वो भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी ख़वातीन जिनको इश्यूज़ रहते हैं पीरियड्स के दौरान वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो वो भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ओवरऑल हमारी बॉडी से जो है वो डेफिशिएंसीज़ हो रही होती हैं ब्लड की, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप उस कंडीशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बॉडी की ग्रोथ में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इस मेडिसिन के यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन हो सकता है, यानी आपकी स्किन पे रैश हो सकते हैं या इचिंग वगैरह हो सकती है। उसके अलावा नाज़िया या वॉमिटिंग भी हो सकती है। उसके अलावा डायरिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, आपका सर भी चकरा सकता है। ये थी ओवरऑल इस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल उस्मान मदनी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।